बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज़ादी का महीना चल रहा है और लोग आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। 1947 में हम लोग आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन क्या हकीकी मानों में हम आज़ाद हुए थे? इमरान खान ने जो हकीकी आज़ादी का नारा पाकिस्तानी कौम को दिया है, 97% पॉपुलेशन उस नारे के पीछे लगी हुई है और वाकई हकीकी आज़ादी के नारे लगा रही है। मैं मानूं या ना मानूं, आप माने या ना माने, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमरान खान पाकिस्तानी कौम की शहरग है, पाकिस्तानी कौम के रगों में दौड़ता है और उसने जो हकीकी आज़ादी का नारा दिया है, लोग उस आज़ादी के नारे के पीछे अपनी जान तक कुर्बान कर रहे हैं। लोग वाकई ये समझते हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। लोगों को आज़ादी चाहिए गद्दारों से, उन गद्दारों से जो मुल्क में रहते हुए कहने को तो वो पाकिस्तानी हैं, कहने को तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान हैं, हम पाकिस्तानी के पाकिस्तान कौम के बड़े वफादार हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम को जीने का सांस, एक सांस तक नहीं लेने देते। जीने का हक उनसे छीन रहे हैं, उनसे बोलने का हक छीन रहे हैं। अगर कोई बोले, आजादी राय का अगर कोई इजहार करे, या तो उससे जलावतन होना पड़ता है या दियार गैर में जाके उसे मार दिया जाता है, उसकी जान ली जाती है, या फिर उसे पाकिस्तान में रह के नामुनासिब हालात का सामना करना पड़ता है और जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। या फिर जितने जितने बड़े बड़े ये जो मीडिया हाउसेस बने हुए हैं, ये फिर उनकी उनके एक लेटर पे, उनके एक व्हाट्सएप पे अपनी सारी पॉलिसी चेंज कर देते हैं। लोगों को आजादी चाहिए उनसे, लोगों को आजादी चाहिए उन हुक्मरानों से जो आते ही अपनी बोरियां, अपनी तिजोरियां तो भर लेते हैं, बैरून मुल्क अपने अपने बड़े मल्लात तो बना लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम गरीब से गरीब, गरीब से गरीब तर होती जा रही है। और 75 सालों बाद भी अगर कोई तकरीर होती है तो ये होती है कि हम अभी तक नाजक मोड़ से लोगों को वाकई आजादी चाहिए उन लोगों से जिन्होंने फातिमा जना को गद्दार डिक्लेयर किया था। लोगों को आजादी चाहिए उनसे भी जिन्होंने बानी पाकिस्तान को एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की थी, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को एक तोहफा दिया था मुल्क की सूरत में और कहा था ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनने वाला दुनिया के नक्शे पे पहला मुल्क है और यहाँ आप आजाद सांस ले सकते हैं। जिन्होंने उनके लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं की और बिस्तर मर्ग पर तड़प तड़प के उन्होंने जान दी। लोगों को आजादी चाहिए उन लोगों से भी आजादी चाहिए जिन्हें जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, जिन्होंने लियाकत अली खान को असैसिनेट किया था, जिन्होंने बेनजीर भुट्टो का कत्ल किया था। उन लोगों से भी आजादी चाहिए। लोगों को आजादी चाहिए ज़हनी गुलामी से। जब हम ज़हनी गुलाम बन जाते हैं तो हम कहने को तो आजाद होते हैं, हम कहते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन हम तेल भी अपनी मर्जी से किसी मुल्क से नहीं खरीद सकते। हम तो किसी मुल्क की मजम्मत भी नहीं कर सकते। किसी ऐसी चीज की मजम्मत, अगर कहीं जंग हो जाती है तो हमें यह भी नहीं पता चलता कि हमें हमायत करनी चाहिए या मजम्मत करनी चाहिए। ये भी हमें दूसरे मुल्कों से डायरेक्शन आती है। अमेरिका की गुलामी से भी लोग निजात हासिल करना चाहते हैं, लोग उससे भी आजादी हासिल करना चाहते हैं कि वहां से एक लेटर आता है और यहाँ पे एक मुंतखब हुकूमत को गिरा दिया जाता है और मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट के उनकी मनपसंद हुकूमत लाई जाती है। लोगों को उनसे भी आजादी चाहिए और उनके लेटरों पे मजम्मत और हमायत की जाती है। हम कहने को तो 14 अगस्त 1947 को आजाद हो गए थे, लेकिन क्या हम अभी भी आजाद हैं? गैर जानबदाराना फैसले हम नहीं कर सकते। हम हमेशा किसी के डायरेक्शन लेते हैं, किसी के कहने पर अपने फैसले तब्दील करते हैं। हम तेल भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। ज़हनी गुलामी, बंद कमरों के फैसलों से लोगों को आजादी चाहिए। लोग उस वक्त अपने आप को आजाद समझेंगे जब वो आजाद फजा में अपनी राय का इजहार कर सकेंगे, जब अपनी मर्जी से वोट डालेंगे और जिस बंदे को वो वोट डालेंगे वो ही विनर होगा, वो ही जीतेगा, ना कि वोट एक तरफ रह जाएगा और किसी की फोन कॉल पे उसका फैसला सुना दिया जाएगा और कहा जाएगा आप बेफिक्र रहें, आप कन्फर्म है, और दूसरे दिन ऐलान होगा कि यही बंदा जीता है जिसकी फोन कॉल गई थी। लोगों को उनसे भी आजादी चाहिए। जिस दिन पाकिस्तानी कौम अपने वोट से अपने मुंतखब नुमाइंदों को चुन लेगी और अपने मुंतखब लोगों को पार्लियामेंट में भेजेगी और वो लोग उन लोगों के फैसले करेंगे, तो उस दिन पाकिस्तानी कौम समझेगी कि हम आजाद हैं, हम आजाद हैं, हम आजाद रहेंगे इंशाअल्लाह मरते दम तक।